हिमालय के बर्फीले पहाड़ों के बीच है केदारनाथ धाम। यह स्थान अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिवलिंग की पवित्रता को देखने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। यह धाम श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहां आने वाले भक्तों की भीड़ इस बात का प्रमाण है कि केदारनाथ धाम की महिमा कितनी व्यापक है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक वातावरण एक साथ मिलकर एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन यह कठिनाई ही इस यात्रा को और भी विशेष बनाती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और ठंडी हवाओं से होते हुए श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। यह यात्रा बहुत मुश्किलों से भरी होती है, लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह और भक्ति उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। भोलेनाथ के दर्शन की चाह सारी थकान भुला देती है। मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों का मन एक अद्भुत शांति और भक्ति से भर जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक वातावरण एक साथ मिलकर एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी वादियां और साफ वातावरण मन को मोह लेता है। केदारनाथ धाम भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह स्थान शांति, भक्ति और प्रकृति प्रेम का अद्भुत संगम है। केदारनाथ धाम से जुड़ी कई कहानियां मशहूर हैं। यह स्थान अपनी पवित्रता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने बुरे कर्मों से दुखी थे। युद्ध के दौरान हुए विनाश और रक्तपात ने उनके मन को व्यथित कर दिया था। वे भगवान शिव से माफी मांगना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि केवल शिव ही उन्हें उनके पापों से मुक्ति दिला सकते हैं। पांडव शिव को ढूंढते हुए हिमालय पहुंचे। हिमालय की कठिन यात्रा और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए वे शिव की खोज में आगे बढ़ते रहे। शिव पांडवों को परखना चाहते थे। वे देखना चाहते थे कि पांडव कितने दृढ़ और सच्चे हैं। उन्होंने अपना रूप बदला और एक भैंसे का रूप धारण कर लिया। यह एक परीक्षा थी जिसमें पांडवों की भक्ति और समर्पण की परीक्षा ली जा रही थी। पांडवों ने भैंसे को पहचान लिया। उनकी भक्ति और श्रद्धा ने उन्हें शिव के इस रूप को पहचानने में मदद की। तब शिव धरती के अंदर चले गए। यह एक अद्भुत दृश्य था जिसने पांडवों को आश्चर्यचकित कर दिया। उनके शरीर के अलग अलग भाग अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। यह स्थान बाद में पंच केदार के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन जगहों पर पंच केदार स्थापित हुए। ये मंदिर शिव की विभिन्न रूपों की पूजा के लिए जाने जाते हैं। केदारनाथ में शिव की पीठ प्रकट हुई थी। यह स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पांडवों ने मंदिर बनाया और शिव की पूजा की। उन्होंने इस स्थान को पवित्र माना और यहाँ नियमित रूप से पूजा अर्चना की। तब से यह स्थान केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी यह स्थान लाखों भक्तों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। केदारनाथ मंदिर की बनावट बहुत ही अद्भुत है। यह मंदिर बड़े बड़े पत्थरों से बना है। मंदिर को बनाते समय पहाड़ों के कठोर मौसम का ध्यान रखा गया था। मंदिर के अंदर भगवान शिव की त्रिकोण आकार की शिवलिंग है जो खुद ही प्रकट हुई थी। बाहरी दीवारों पर देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। मंदिर का मुख्य द्वार बहुत बड़ा है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा है। मंदिर के अंदर एक सभा मंडप भी है। यहाँ श्रद्धालु भगवान की पूजा करते हैं। मंदिर की बनावट में हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म की कला का भी प्रभाव दिखता है। साल 2013 में उत्तराखंड में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। चारों तरफ तबाही मची हुई थी। नदियां बहुत तेज बह रही थीं। पहाड़ टूट रहे थे। इस भयानक बाढ़ में बहुत से लोग मारे गए, लेकिन इस मुश्किल समय में भी केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रहा। मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान आकर रुक गई। इस चट्टान ने बाढ़ के पानी को मंदिर तक नहीं पहुंचने दिया। यह देखकर लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो गया। बाढ़ के बाद मंदिर को फिर से बनाया गया। आज फिर से यहां लाखों श्रद्धालु भगवान केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं। केदारनाथ धाम रहस्यों और आस्था से भरा हुआ है। कहा जाता है कि यहां भगवान शिव खुद रहते हैं। मंदिर के चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। मंदिर में जो शिवलिंग है उसका आकार भी रहस्यमय है। यह शिवलिंग त्रिकोण आकार का है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह खुद ही प्रकट हुआ था। यह शिवलिंग धरती से प्रकट हुई थी। केदारनाथ धाम में बहुत शांति मिलती है। यहाँ आकर मन शांत हो जाता है। सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं।
यही कारण है कि यह स्थान लोगों की आस्था का केंद्र है और कई सालों से अपनी महिमा बिखेर रहा है। केदारनाथ मंदिर कब बना और किसने बनवाया, यह आज भी पता नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इसे आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया था। मंदिर को बनाने में जिन बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग हुआ है और उन्हें कैसे जोड़ा गया है, यह भी एक रहस्य है। आज के समय में भी इतनी ऊंचाई पर इतने बड़े बड़े पत्थरों को ले जाना और उनसे मंदिर बनाना बहुत मुश्किल है। यह सोचकर ही हैरानी होती है कि इतने साल पहले बिना किसी मशीन के यह कैसे संभव हुआ होगा। केदारनाथ धाम पंच केदारों में से एक है। यह मंदिर हिमालय की गोद में स्थित है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। पंच केदार उन 5 मंदिरों को कहा जाता है जो भगवान शिव के अलग अलग रूपों को समर्पित हैं। इन मंदिरों का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। इन मंदिरों के नाम हैं केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर और कल्पेश्वर। हर मंदिर की अपनी एक अनूठी कहानी और महत्व है। केदारनाथ में भगवान शिव की पीठ की पूजा की जाती है। यह मंदिर समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तुंगनाथ में सांपों के देवता के रूप में शिव की पूजा होती है। यह पंच केदारों में सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। रुद्रनाथ में शिव के मुख की पूजा की जाती है। यह मंदिर समुद्र तल से 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मदमहेश्वर में शिव की नाभि की पूजा होती है। यह मंदिर समुद्र तल से 3289 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कल्पेश्वर में शिव के जटा बालों की पूजा की जाती है। यह मंदिर समुद्र तल से 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इन 5 मंदिरों के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह यात्रा कठिन तो है, लेकिन साथ ही यह एक यादगार अनुभव भी है। यहाँ की यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव भी प्रदान करती है। केदारनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। हर साल यहाँ भारत और दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। वे यहाँ भगवान केदारनाथ के दर्शन करके अपना जीवन सफल बनाते हैं। यहाँ आकर लोग अपनी सारी थकान भूल जाते हैं। सभी धर्मों के लोग यहाँ एक साथ आते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। यह स्थान हमें भाईचारे और एकता का संदेश देता है। केदारनाथ धाम हमें यह भी सिखाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। हमें प्रकृति के साथ मिलकर रहना चाहिए। केदारनाथ धाम की यात्रा बहुत ही खास अनुभव देती है। यह यात्रा हमें प्रकृति के करीब ले जाती है। हमें जिंदगी को एक नए तरीके से देखने का मौका मिलता है। यात्रा के दौरान हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमें ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है, ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान केदारनाथ के दर्शन करने की इच्छा हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। रास्ते में हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारी मदद करते हैं। यह यात्रा हमें इंसानियत का पाठ भी सिखाती है। केदारनाथ धाम की यात्रा हमें जिंदगी भर याद रहती है। केदारनाथ धाम हमें अपनी तरफ बुलाता है। यह धाम हमें शांति, सुख और मोक्ष का रास्ता दिखाता है। आइए हम सब मिलकर इस पवित्र स्थान को साफ रखें। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि केदारनाथ धाम सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि हमारी विरासत है। यह विरासत हमें आने वाली पीढ़ियों को देनी है।